सीज़न 3 के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकीमिची और उसके दोस्त तेंजिकू के मेंबर्स से घिरे हुए होते हैं और वहां पर किसाकी भी आ जाता है। ताकीमिची किसाकी को तेंजिकू की ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है। ताकीमिची को पता चलता है कि किसाकी अब तेंजिकू का जनरल स्टाफ ऑफिसर है और ताकीमिची के लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है जब किसाकी उसे बताता है कि वो अपनी खुद की तोमन बनाएगा और एक दिन माइकी को भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ताकीमिची को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर क्यों किसाकी उसे अपना हीरो कहता था। जिसके बाद वहाँ पर हम्मा भी आ जाता है और किसाकी हम्मा के साथ वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ पर मोची भी आ जाता है जो कि तेंजिकू के बिग 4 में से एक है, जो चिफुया को घसीटते हुए लाता है और उसे फेंकते हुए अपने लोगों से उन सभी को पीटने के लिए कहता है और वहाँ से ये कहते हुए चले जाता है कि वो अब शिनजुकू जा रहा है तोमन की 2nd डिवीज़न से लड़ने के लिए। अब उन सभी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सारे तेंजिकू मेंबर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आक्कू ताकीमिची से समय रहते हुए भागने के लिए भी कहता है, लेकिन आक्कू के आगे बढ़ने से पहले वहाँ पर तोमन के 4th डिवीज़न के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आ जाते हैं, जो कि आकर अपनी बाइक से सभी लोगों को फेंकने लगते हैं। उन दोनों भाइयों को लोग एंग्री और स्माइली नाम से भी जानते हैं। जो एंग्री है उसके एक्सप्रेशन चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो दिल का बहुत काइंड होता है और वहीं स्माइली एक मॉन्स्टर होता है। ताकीमिची उनकी पावर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंग्री उन्हें ताकुया को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ताकीमिची और चिफुयो स्माइली और एंग्री के साथ मिलकर तेंजिकू पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। स्माइली चिफुयो को मोचिजुकू से हारने के लिए चिढ़ा रहा होता है, लेकिन चिफुयो कहता है कि अब वो बदले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिसके बाद स्माइली उसे बताता है कि जब वो ट्विन डेविल्स गैंग में थे तो कैसे कांजी मोचिजुकू ने स्माइली और साथ ही साथ एंग्री को भी 1-on-1 में हराया होता है। अब ऐसे ही वो बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि उन्हें तेंजिकू के 2 मेंबर्स दिखते हैं। वो बाइक से उतरकर उनका पीछा करने लगते हैं। ताकीमिची चिफुयो को बताता है कि वो किसाकी से मिला था और ज़रूर ही ये सब किसाकी का ही प्लान होगा। ताकीमिची अब समझ पा रहा होता है कि आखिर क्यों वो हर बार फेल हो जाया करता था और चिफुयो भी इस बात को रियलाइज़ करता है कि ताकीमिची की बात में पॉइंट है। ताकीमिची को लगता है क्या हो अगर किसाकी भी टाइम लीप कर सकता हो। ताकीमिची अब सीरियस होने लगता है, लेकिन चिफुयो उसे चीयर अप करते हुए ये कहता है कि अभी उस चीज़ पे फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। चिफुयो उसे बोलता है कि किसाकी भी अभी डेस्परेट होगा क्योंकि भविष्य में तो वो भी मर गया है और ताकीमिची भी इस बात को कंसीडर करता है। जिसके बाद स्माइली और एंग्री भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर तेंजिकू की हाइडआउट की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुया और मोजी लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेतानी ब्रदर्स आ जाते हैं और पीछे से आकर मित्सुया के सर पर एक पत्थर से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन में गिर जाता है। हेतानी ब्रदर्स के हिसाब से तोमन कोई छोटी मोटी सी गैंग नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि उन्हें तो उन पर तब हमला करना चाहिए जब तोमन सबसे कमज़ोर हो। फिर दिखाया जाता है कि तेंजिकू के बिग 4 में से एक, जो कि ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन का भी लीडर था, मादरामे शियोन, वो बीच रोड में तोमन के मेंबर्स को पीट रहा था। यहाँ तक कि तेंजिकू के मेंबर्स ने पेया को भी घेर लिया था। फाइनली ताकीमिची और सभी तेंजिकू के हाइडआउट में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर तेंजिकू के बिग 4 में से एक काकुचो आ जाता है। काकुचो ताकीमिची को देखता है और स्माइल करता है और सभी तेंजिकू मेंबर्स से बाहर जाने के लिए कह देता है।
उन सभी में से काकुचो उन सभी को एक साथ आने के लिए कहता है वार करने के लिए, लेकिन स्माइली भी आगे बढ़ता है और अकेले लड़ने के लिए कहता है। लेकिन काकुचो कहता है कि जिससे मुझे लड़ना है वो तुम नहीं बल्कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन हानागाकी ताकेमिची है। अब चीफुयू कुछ एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ताकेमिची भी आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर माइकी एक फिश शेप की कुकी से खेल रहा होता है। तभी इजाना भी वहां आ जाता है और माइकी को कुछ पूछता है, जिसके रिप्लाई में माइकी बोलता है कि मुझे याद नहीं, मैं भूल गया हूँ। जिसके बाद इजाना वहां से उसकी बाइक की तारीफ करते हुए चले जाता है। फिर दोबारा से सीन चेंज होता है जहां पर ताकेमिची को लगता है कि उसने काकुचो को कहीं तो देखा है। फिर ताकेमिची काकुचो को एक मुक्का मारता है और उसे रियलाइज़ होता है कि काकुचो उसके बचपन का एक दोस्त था जो कि सेकंड ग्रेड में शिफ्ट हो गया था। ताकेमिची उसके पास जाता है और दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ताकेमिची काकुचान से उसके सिर के घाव के बारे में पूछता है, लेकिन काकुचान बात बदल देता है। वो ताकेमिची से बोलता है कि वो इंटेंशनली ताकेमिची से हारा था और ताकेमिची उसका हीरो हुआ करता था। वो ताकेमिची से किसाकी के बारे में भी पूछता है। ताकेमिची उसे बताता है कि किसाकी ने तोमन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे तोमन से निकाल दिया गया था। जिसके बाद ताकेमिची काकुचान से एक फेवर मांगता है, लेकिन काकुचान उसे मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, अब तुम मेरे हीरो नहीं रहे। अब कुरोकावा इजाना मेरा हीरो है और मैंने अपनी पूरी लाइफ उसे डिवोट कर दी है, इसलिए अब हम दुश्मन हैं। अगर तुम्हें किसाकी से मिलना है तो तुम्हें हम पर हमला करना होगा। और वो ताकेमिची से गद्दारों से सावधान रहने के लिए भी कहता है। जिसके बाद काकुचा वहाँ से चले जाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।